ऑल राइट दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया एआई कोडिंग एजेंट जिससे आप फुली फंक्शनिंग कंप्लीट वेबसाइट, वेब ऐप और मोबाइल ऐप बनवा सकते हो विद जस्ट अ सिंगल प्रॉम्प्ट। इस टूल का नाम है इमरजेंट और आज इस वीडियो में हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। देखेंगे कि क्या हम इससे अलग अलग तरीके के वेबसाइट, वेब ऐप और मोबाइल ऐप बनवा सकते हैं और इसका आउटपुट कितना अच्छा हो सकता है। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले या वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस एआई एजेंट को फ्री में ट्राई कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइन अप करते ही आपको इसे मिलेगा 10 क्रेडिट हर महीने फ्री में, जिससे आप इस एजेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इसको यूज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है कि क्या बनवाना है। आप चाहो तो एज सिंपल एज ये प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि मेक अ क्लोन ऑफ एयरबीएनबी, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि बिल्ड अ नोशन स्टाइल टास्क मैनेजर वेयर यूजर्स कैन एडिट, ऐड, कंप्लीट एंड डिलीट टास्क। जितना डिटेल में चाहो उतना डिटेल भेज सकते हो या जितना सिंपल चाहो उतना लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे बनाना है एक ऑनलाइन एकेडमी फॉर द नेक्स्ट सिग्नल, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट है कि बिल्ड एन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म नेम टीएनएस एकेडमी, द नेक्स्ट सिग्नल एकेडमी, ठीक है। तो कोर फीचर्स क्या क्या चाहिए मेरे को? द एडमिन शुड बी एबल टू क्रिएट एंड मैनेज कोर्सेज, स्टूडेंट शुड बी एबल टू एनरोल इन कोर्सेज फॉर फ्री, एक्सेस द कंटेंट एंड ट्रैक देयर लर्निंग प्रोग्रेस, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसमें और भी मैंने फीचर दे दिया। कोर्स मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, फिर स्टूडेंट एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। मैंने सिंपल सा मैंने अपना पॉइंट दे दिया कि मुझे कम से कम ये फीचर्स तो चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप गिटहब लिंक कर सकते हो ताकि जो भी कोड जनरेट होगा वो गिटहब पे आप आराम से सेव कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास अलग अलग एआई एजेंट है, लाइक ई1 है जो स्टेबल एंड थोरो है, जो कि काफी टाइम लेता है पर काफी अच्छा आउटपुट भी देता है। फिर E1.1 है जो कि फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, पर आउटपुट में थोड़ा सा कमी हो सकता है। फिर मोबाइल है जो कि मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए एजेंट है। और आपको यहाँ मिलता है क्लॉड 4.0 सोनेट और GPT-5 का एक्सेस फ्री प्लान में। अगर आपको GPT-4o यूज करना है विद 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो तो उसके लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा। तो अभी हम जाएंगे 4o सोनेट के साथ और E1 के साथ, ठीक है। नाउ लेट्स सबमिट दिस। अब देखो इमर्जेंट को खास क्या बनाता है, यहाँ पे एजेंट ने स्टार्ट नहीं किया बनाना, पहले कुछ और क्वेश्चंस पूछ रहा है ताकि इसको पूरा क्लियर हो जाए कि आखिर आप चाहते क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, हाउ शुड यूजर साइन अप और लॉग इन। यहाँ पे ऑप्शन दिया है सिंपल यूजर नेम पासवर्ड, गूगल साइन इन लॉग इन चाहिए, जस्ट बेसिक ऑथेंटिकेशन चाहिए। फिर यहाँ पे एडमिन फीचर में क्या क्या चाहिए, शुड देयर बी सेपरेट एडमिन पैनल और डैशबोर्ड, और हाउ शुड एडमिन्स बी आइडेंटिफाइड, सेपरेट एडमिन रजिस्ट्रेशन और प्रमोट रेगुलर यूजर्स। कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैटेगरीज टेक्स्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, शुड देयर बी अ कोर्स थंबनेल और इमेजेस। फिर प्रोग्रेस ट्रैकिंग कैसे करना है कि पर वीडियो चाहिए या कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना है आपको, या क्विजेज और असेसमेंट भी चाहिए आपके कोर्सेज में। फिर यूआई यूएक्स कैसा चाहिए, मॉडर्न, क्लीन, प्लेफुल, कलरफुल लाइक डुओलिंगो, ये सब कुछ पूछ रहा है और फिर उसके बाद ये काम शुरू करेगा, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ रिस्पॉन्स होगा कि आई वॉन्ट टू गो विद सिंपल यूजर नेम एंड पासवर्ड विद JWT ऑथेंटिकेशन, separate admin panel and registration. Yes, courses should have categories and tags. For thumbnails, allow uploading images or image URLs. Progress should be tracked per video and offer certificate of completion. Keep the UI playful and colorful like Duolingo. ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम कि कौन कौन से फीचर चाहिए या किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मालूम तो सिंपली आस्क एजेंट टू डिसाइड, ठीक है। यहाँ पे मुझे मालूम था कि क्या क्या चाहिए तो मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। ओके, नाउ लेट्स सबमिट। अब देखो यहाँ पे इसने पूरा कोड जनरेट कर दिया है। उसके बाद टेस्टिंग एजेंट उस एप्लीकेशन को, हमारे टीएनएस एकेडमी का जो वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, उसको टेस्ट कर रहा है और देख रहा है कि क्या इसके सभी फंक्शनैलिटीज, सभी फीचर्स अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर कोई एरर दिखता है तो खुद सॉल्व करता है। सब कुछ परफेक्ट होता है उसके बाद ही आपको प्रीव्यू दिखाता है। तो ऐसा जब होता है तो जो गलतियों की जो गुंजाइश होती है, जो कमियों की जो गुंजाइश होती है, वो काफ़ी हद तक बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी कि जो फाइनल आउटपुट आता है कितना अच्छा आता है। ओके, तो ये रहा हमारा टीएनएस एकेडमी जो कि काफ़ी सही लग रहा है। लेट्स ओपन दिस इन अ न्यू टैब। तो कलरफुल तो बना दिया है, काफ़ी सही लग रहा है, बट होम पेज और थोड़ा-सा बड़ा हो सकता था, इसमें और भी डिटेल ऐड कर सकते थे, बट नो प्रॉब्लम, लेट्स एक्सप्लोर द कोर्सेज़। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट कोर्स है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे कोर्स कंटेंट दिखा रहा है मुझे, एनरोल फॉर फ्री का ऑप्शन है और यहाँ पे मैं लॉगिन और साइन अप कर सकता हूँ। सो लेट्स लॉगिन। तो मैंने अपना अकाउंट पहले से बनाया हुआ है, सो लेट्स ऐड द यूज़र नेम और मैं यहाँ पासवर्ड डालता हूँ, लेट्स साइन इन, ठीक है। तो ये है हमारा एडमिन डैशबोर्ड जहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज़ देख सकता हूँ, टोटल वीडियोज़, कैटेगरीज़
और फ्री कोर्सेज़ है सब यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे मैं ये एडमिन पैनल है, अगर मैं कोर्सेज़ पे जाऊँ तो ये पूरा कोर्सेज़ है, ठीक है? और यहाँ से मैं एनरोल भी कर सकता हूँ इसमें, सो एनरोलिंग, ठीक है? तो अब ये चैप्टर है हमारा और यहाँ से मैं इसको मार्क एज़ कंप्लीट कर सकता हूँ। दिस इज़ रियली गुड, राइट? और फिर यहाँ से चैप्टर 2 है, जो मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ, मार्क एज़ कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अगर इसको मैं मार्क एज़ कंप्लीट करूँ, तो देखते हैं क्या बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ प्रोग्रेस दिखा दिया 33% का है, ठीक है? अगर इसको भी करूँ, तो 66% हो गया, 67% हो गया, ओके, ठीक है। दिस लुक्स गुड, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और लॉग आउट करके अगर मैं साइन अप करूँ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है अकाउंट टाइप का, स्टूडेंट और एडमिन का, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है फंक्शनैलिटी सब कुछ काम कर रहा है, पर डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर अब आप इसको एज़ अ रेफ़रेंस यूज़ कर सकते हैं, ये कौन-कौन सा फीचर्स चाहिए आपको। और अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपके पास एक फाउंडेशनल कोड बेस मिल गया जिसमें सभी फंक्शनलिटीज़ काम कर रहे हैं, बस डिज़ाइन पे और कुछ नए फीचर्स ऐड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ से इस कोड बेस को अपने गिटहब पे सेव कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड करके आप चाहे कर्सर पे, चाहे लवेबल में इंपोर्ट करके आप वहाँ पे आगे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स ट्राई अनदर वन और इस बार मेरा प्रॉम्प्ट बहुत ही सिंपल सा होगा कि बिल्ड मी अ ट्रेलो लाइक टास्क मैनेजमेंट वेब ऐप वेयर आई शुड बी एबल टू क्रिएट एंड असाइन टास्क टू माय टीम, ठीक है? और यहाँ पे सेम जाते हैं E1 के साथ और क्लाउड फॉर सोनेट मॉडल के साथ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करूँगा ना यहाँ पे, तो आप बजट सेट कर सकते हो कि अगर आपको फुल स्टैक टेम्पलेट चाहिए तो कितना बजट कंज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पे 5 क्रेडिट कंज्यूम करेगा। अगर मैं इसको सेट कर दूँ मैक्सिमम टू 10, तो मैक्सिमम 10 क्रेडिट ही कंज्यूम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? फिलहाल इसको मैं डिसेबल करता हूँ, देखते हैं कि कितना क्रेडिट कंज्यूम करता है। फिलहाल मेरे पास 41.67 क्रेडिट है, ठीक है? और इसको अब सबमिट करते हैं। ओके, तो इस बार इसने लगभग आधा घंटा टाइम लिया और फिर इसने हमें दिया है टास्क मास्टर और फिर यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि वुड यू लाइक मी टू रन ऑटोमेटेड फ्रंट एंड टेस्टिंग टू वेरीफाई ऑल फंक्शनैलिटी वर्क्स करेक्टली। तो मैंने यहाँ बोल दिया कि यस, रन ऑटोमेटेड फ्रंट एंड टेस्टिंग टू वेरीफाई ऑल फंक्शनैलिटी वर्क करेक्टली एंड आई नोटिस दैट ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग, नीदर आई एम एबल टू क्रिएट और एडिट टास्क, ठीक है? तो मेरा ये फीडबैक था और इसने पूरा टेस्ट रन किया, जो भी इश्यूज थे पूरा फिक्स करने के बाद हमें ये फाइनल आउटपुट दे दिया, जो कि मैं यहाँ से टेस्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स ओपन दिस। ओके, सो दिस लुक्स गुड, ट्रेलो की तरह ही है, ठीक है? अब देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो इसको ड्रैग करते हैं प्रोग्रेस में, ठीक है? तो इतना स्मूथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है? देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। थोड़ा-सा ज़्यादा मशक्कत लग रहा है इसको ड्रैग करने में, ठीक है? और इसको मैं एडिट कर पाता हूँ कि नहीं। तो एडिट करते हैं इसको, हाई पे स्टेटस चेंज करते हैं, डन पे, ठीक है? तो यहाँ पे ये कलर भी चेंज हो गया है और डन में आ भी गया है, ठीक है? तो ड्रैगिंग वाला फीचर उतना स्मूथ नहीं है, बट ओवरऑल बाकी सब काफ़ी सही है और मैं चाहूँ तो इसको मैं डिलीट भी यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम अपने टीम मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड राहुल और फिर यहाँ पे एट जीमेल को डॉट को जो व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो मेंबर दिख रहा है कि नहीं? हाँ, राहुल के दिख रहा है। दिस इज़ गुड, काफ़ी सही है। तो ओवरऑल इसका जो फंक्शनैलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो आपने देखा कि कैसे इसने एक बार में सब कुछ बना दिया है और जो एरर आया मैंने इसको फीडबैक दिया, खुद टेस्ट किया और इसने फुली फंक्शनिंग टास्क मैनेजमेंट ऐप हमें बना के दे दिया है, ठीक है? इसी तरीके से मैंने इससे एक स्प्लिट वाइज़ टाइप का एक मोबाइल ऐप भी बनवाया है, जो आप देख सकते हो कितना सही है और सिंपल सा मैंने यहाँ इसको प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट स्प्लिट वाइज़ एक्सपेंस ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन विद द फॉलोइंग फीचर्स। एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए क्या-क्या चाहिए, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग में क्या-क्या चाहिए और कीप द यूजर इंटरफेस मॉडर्न एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन फॉर द जेन ज़ी ऑडियंस, ठीक है? सो लेट मी साइन इन हियर। ओके, तो ये हमारा होम पेज है जहाँ मैं अपना पूरा एक्सपेंस ओवरव्यू देख सकता हूँ कि आज कितना मैंने खर्च किया है, इस हफ्ते कितना किया, इस महीने टोटल कितना खर्च किया है और फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस ऐड कर सकता हूँ। सो लेट्स ऐड एक्सपेंस, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ दिस। कैटेगरीज़ में कुछ है क्या? कैटेगरीज़ में कुछ है नहीं ऑप्शन यहाँ पे हमारे सामने, ठीक है? सो लेट्स ऐड दिस। अभी ऐड वाला काम, हाँ, सही से ऐड भी हो गया और फिर यहाँ पे हम अपना बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। दिस इज़ गुड, काफ़ी सही लग रहा है। हाउएवर अभी ये फीचर काम नहीं करेगा क्योंकि हमें इसमें मैनुअली एआई इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है? फिर यहाँ पे है हमारे पास पूरा एनालिटिक्स डैशबोर्ड। वॉव! दिस इज़ रियली गुड, ठीक है? और फिर ये मेरा प्रोफाइल है जहाँ पे मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो ओवरऑल हमें पूरा एक बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के साथ एक एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप मिल चुका है और आप इसको अपने मोबाइल में भी ट्राई कर सकते हो। आपको सिर्फ़ ये डाउनलोड करना है एक्सपो गो ऐप और फिर ये क्यूआर कोड स्कैन करके अपने मोबाइल में भी ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ रियली गुड।
राइट? और इसी तरीके से मैंने ये भी बनाया है जीएसटी इनवॉइसिंग ऐप, जो कि आप देख सकते हो कितना सही है। और पिछली वीडियो मैंने बनाया था यूजिंग बोल्ट डॉट न्यू, और उसमें कम से कम 25-30 मिनट लगा था, पर फिर भी वो पूरी तरह से नहीं बन पाया था। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट लिखा, सिंपल सा लिखा वो भी, कि बिल्ड अ कम्प्रिहेंसिव जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइसिंग वेब ऐप फॉर एन इंडियन मार्केटिंग एजेंसी। फिर यहाँ पे इसने फॉलो-अप क्वेश्चन पूछा, जिसका मैंने आंसर दिया, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब देखो यहाँ पे डैशबोर्ड है, क्लाइंट्स भी ऐड कर सकता हूँ, इनवॉइसेस भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सेटिंग्स में देखो, मैं यहाँ पे कंपनी नेम, जीएसटी नंबर, सब कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ, और ब्रांडिंग में लोगो भी ऐड कर सकता हूँ, और ये प्रीव्यू भी देख सकता हूँ कि किस तरह का मेरा ये इनवॉइस दिखेगा। सोचो कि आप अपनी कंपनी के लिए अपना खुद का कस्टम इनवॉइस जनरेटर बना सकते हो। कितना कूल है, राइट? सो इस तरीके से आप भी इमर्जेंट को यूज़ कर सकते हो टू बिल्ड एनी टाइप ऑफ वेबसाइट और वेब ऐप विद इन मिनट्स। हो सकता है कि 1 घंटा भी लग जाए, बट हाँ, आपका जो आउटपुट आएगा वो बहुत सही आएगा। तो अब आपकी बारी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ, साइन अप करो और अपने ज़रूरत का कोई भी वेब ऐप, मोबाइल ऐप या वेबसाइट बनाओ, और देखो कि क्या ये आपके ज़रूरत के हिसाब से अच्छा आउटपुट दे सकता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।